हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, जिनके ओपन पोर्स हैं या जिनके ब्रेकआउट्स हैं या जिनके ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है। तो अगर आप लोग अपनी स्किन से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो तो हाँ, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो स्किन टाइप है वो एक्ने प्रोन है, ओपन पोर्स है मेरे, और ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं अपनी स्किन से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मुझको समझ में ही नहीं आता था कि मतलब सब गर्ल्स की स्किन इतनी अच्छी होती है, मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस क्यों नहीं है, क्यों है मेरे ओपन पोर्स। अब देखो, भगवान ने आपको जैसा बनाया है आपको खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, सीधी बात है। तो मुझे लगता था कि शायद कोई ऐसा प्रोडक्ट आता होगा जो मेरी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देगा, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। आपकी स्किन जैसी होती है वो वैसी ही रहती है। आप उसको अच्छा कर सकते हो, आप उसको क्लीन कर सकते हो, उसको हाइड्रेट कर सकते हो, लेकिन आप अपना स्किन टाइप नहीं बदल सकते। हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है, किसी का ड्राई स्किन होता है। तो मेरा ड्राई और ओपन पोर्स वाली स्किन है। तो मैं अपनी स्किन से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे साथ क्या सीन हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही थी। अब मेरे ओपन पोर्स हैं, उसके बाद भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो मुझको समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा हो क्यों रहा है, कि अगर मेरे फेस पे इतना सीबम आ रहा है, मेरी इतनी ओपन पोर्स हैं, तो फिर मेरी स्किन इतनी ड्राई क्यों हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर उसके बाद बहुत देखा, काफ़ी मैंने गूगल पे सर्च किया। उसके बाद मुझे फाइनली पता चला कि आपके ओपन पोर्स होने के बाद भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। हालांकि मेरी स्किन बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में मेरी स्किन ऑयली थी, मतलब मेरे पहले ऑयली थी, फिर उसके बाद मेरा टी जोन ऑयली हुआ, और अब तो काफ़ी स्किन मेरी ड्राई हो गई है। तो ये वाला सीन रहता है। और बाकी विंटर में और समर में आपका स्किन टाइप बदलता ही रहता है। जैसे विंटर में आपका बहुत ड्राई हो जाएगा, लेकिन समर में आपका मतलब ऑयली हो जाता है, ऐसा होता है। तो फिलहाल अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने पर्सनली काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करे हैं, मुझे फ़ायदा मिला है। जो आप लोग यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, ये वर्क करते हैं। तो चलो वीडियो शुरुआत करते हैं। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी स्किन ऑयली है और मुझे ऑयली स्किन में मुझे इस तरीके का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो मेरे नेचुरल ऑयल को भी मेरे फेस से हटा दे। तो सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी। मैंने इस तरीके का फेस वॉश यूज़ किया कि मुझे लगा था कि मेरे फेस से नेचुरल ऑयल भी चला जाए और मेरे फिर ओपन पोर्स एकदम बंद हो जाएंगे, मुझे ये लगता था। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मुझे बाद में ये बात पता चली कि ड्राई स्किन के साथ भी ओपन पोर्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ये फेस वॉश मंगाया, ये लैक्टोकैलामाइन। तो इस पे है कि रिमूव एक्सेस ऑयल। अब ये एक्सेस ऑयल रिमूव नहीं करता है, ये मतलब आपके फेस से ऑयल ही उड़ा देगा। जो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो भी उड़ा देगा। हमारे फेस के लिए नेचुरल ऑयल इतना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी स्किन उससे हाइड्रेट रहती है, क्लीन रहती है, क्लियर रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या गलती करी कि मैंने इसको मंगाया और मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी स्किन इतनी ड्राई। मैं ऐसे छूती थी तो यहाँ पे ऐसे फ्लेक्स से जैसे निकल रहे होते थे यहाँ से। मैं इतनी परेशान होती थी कि आखिर ये ऐसे ऐसे क्यों। मेरी स्किन तो कभी ऐसे खुरदरी लाइक ऐसी नहीं थी। तो मैं ऐसे सोच रही थी ऐसा क्यों है, और मुझे बाद में पता चला कि मतलब ये इसकी वजह से हो रहा है। मतलब इसने मेरे फेस का सारा ऑयल ही, नेचुरल ऑयल ही उड़ा दिया। मेरे फेस पे इतने ब्रेकआउट्स हो गए थे, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल छुआ ही नहीं, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मिला ये प्रोडक्ट। भाई ये लाइफ सेवियर है, लाइफ सेवियर, सीरियसली। ये है सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर। गाइस, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैं सीरियसली, अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, मतलब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, ये मतलब एक्सपेंसिव तो है, बट ये आपको मतलब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। तो ये सेटाफिल का जो जेंटल क्लेंजर है, ये ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लीन करता है, और स्किन में हमेशा मॉइस्चर बनाए रखता है। और ये हाइड्रेटिंग है, ग्लिसरीन, एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5, डर्मेटोलॉजिस्ट सेंसिटिव रिकमेंडेड। तो गाइस, ये अच्छा फेस और बॉडी पे भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो हमेशा फेस पर ही यूज़ किया है।
तो बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो सारे नेचुरली हैं। तो गाइस मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये लाइफ सेवियर है, कसम से मैं सीरियसली बता रही हूँ। मेरे फेस पर इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स, इतनी ड्राई स्किन थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था आई थिंक 6 महीने से, आई थिंक 1 साल हो गया था मुझे ऐसी स्किन ले ली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मतलब जब तक एकदम पानी सर के ऊपर से नहीं आ जाए ना, मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं होता। तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी स्किन डैमेज कर ली है इस तरीके का फेस वॉश यूज़ कर करके, और मतलब अपनी स्किन केयर ना करके मैंने अपना मतलब फेस बिल्कुल डैमेज कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये जब मुझे मिला, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मैंने इसको यूज़ किया, मैं काफ़ी इसके डब्बे यूज़ कर चुकी हूँ। तो अभी देखो, अब ये थोड़ा सा ही बचा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसने मेरा स्किन बैरियर मेरा इसने पूरा रिपेयर किया। मतलब अभी मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है, लाइक गाइस देखो आप, एकदम इतनी सही हो गई है मेरी स्किन, बहुत अच्छी हो गई है मेरी स्किन इसको यूज़ करने के बाद। अब मैं आपको सेकंड प्रोडक्ट बताती हूँ, आपको इससे फेस वॉश करना चाहिए सुबह और शाम। सेकंड चीज़ मैं आपको अब बात रही ओपन पोर्स वाली स्किन के लिए, तो हमको इस तरीके का सीरम ये है, एक मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड 5% फेस सीरम। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, और ये भी हमारा स्किन बैरियर रिपेयर करती है। ये हमारी मतलब स्किन केयर के लिए काफ़ी अच्छा है। एक मिनट में आपको बता देती हूँ। देखो, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और ये हमारे ना ओपन पोर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल ओपन पोर्स होते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करता है। तो मुझे तो फ़र्क दिखा मेरी स्किन में, और मेरा स्किन बैरियर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है, ये देखो गाइस, ये है। और एक मिनट मैं आपको उसका प्राइस भी बता देती हूँ। ये मुझे मिला था 460 का है ये, और ये 460 का है, 118 ml है ये, ठीक। और मैं आपको बता देती हूँ, ये 30 ml है, और ये मुझे पड़ा है, हाँ 600 का मुझे पड़ा है ये, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये फेस सीरम ये इतना अच्छा है हम एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए और ओपन पोर्स स्किन वालों के लिए। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ, मैं मॉर्निंग में और नाइट में, मैं सोने से पहले इसको मैं लगाती हूँ। तो मुझको बहुत ज़्यादा इससे मतलब फ़ायदा मिला। मतलब आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हम ओपन पोर्स स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं। हम कोई भी स्क्रब यूज़ कर लेते हैं, नहीं, हमको कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये क्लेंजर के साथ इसमें स्क्रब भी है, तो ये मैंने ख़रीद लिया था। तो इसमें सीन क्या है, ये भी रिमूव एक्सेस ऑयल करता है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा मिथ पता क्या है कि अगर हमारी स्किन में ओपन पोर्स हैं तो हमको लगता है कि नहीं हमारी ऑयली स्किन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तब भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, ठीक है। इन चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा स्किन टाइप है। अगर हम अपने स्किन से सारा सीबम हटा ही देंगे तो वो कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, कितनी ज़्यादा ऐसे फ्लेक्सी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गलती हम क्या करते हैं कि हम ये इसके जो हैं पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ठीक है। अब एक तो हमारी स्किन पहले से ही इतनी सेंसिटिव है, हम इतने बड़े पार्टिकल्स का स्क्रब अपने फेस पे से रगड़ के यूज़ करेंगे तो कितना ज़्यादा डैमेज होगा स्किन बैरियर। तो ये तो यूज़ करना ही नहीं है। ये भी मैं लेकर आई थी, हाँ 2024 में मैं लेकर आई थी। देखो अभी भी ऐसे ही पड़ा है। मैं थोड़ा सा ही मतलब बस बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, जैसे जब मैं मेकअप करती हूँ तो तब मैं इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत हल्के हाथों से, मैंने इसको मैं यूज़ नहीं करती। अब मैंने क्या खरीदा, मैंने लिया प्लम का। इसके पार्टिकल्स इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे इसके पार्टिकल्स हैं। मैं ये तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। और ये देखो ग्रीन टी, और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो इसके जो पार्टिकल्स वो बहुत सॉफ्ट हैं और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप लोग उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको सच में मतलब जो जो प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज़ करे पर्सनली लंबे टाइम तक, वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आप 2-3 महीने बाद इसको रेगुलर यूज़ करो, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको उससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला। अब चौथी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सन स्क्रीन मतलब रामबाण। सन स्क्रीन हमारे लिए ऐसा है जैसे ऑक्सीजन हमारी स्किन के लिए ऐसा है, और सबको यूज़ करना चाहिए। जो लोग मतलब सन स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपना स्किन बैरियर डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। और जो सन स्क्रीन है वो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं तो यूज़ करती हूँ, डर्मडॉक का है, और इसमें 4% नाइसिनामाइड है विद SPF 50। तो मैं SPF 50 का यूज़ करती हूँ, क्योंकि 30 से मुझे लगता है कि इतना कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने पर्पल ऐप से मंगाया था, मैं प्राइस भी बता देती हूँ उसका। 425 रुपीज़ का है ये, और 425 का है, बाकी इसका हाँ 60 ग्राम है ये, ठीक है। तो ये पर्पल ऐप से मैंने मंगाया था, और ये है भी पर्पल कलर का ही है।
और इसमें स्मेल भी बहुत प्यारी आती है। और पता है जब हम इसको लगाते हैं ना, मैं जब इसको लगाती हूँ तो ये ऐसा भी नहीं है कि वाइट कास्ट हमारे फेस पे छोड़ दे, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये देखो पर्पल ऐप से मंगाई है और पर्पल कलर की है, और मैं दिखाती हूँ ये बहुत स्मूथ है भाई, मतलब मेरी स्किन पे मुझे पता है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मतलब ठीक है अगर स्किन ऐसी है तो इस पर फ्लेकी फ्लेकी लगे। ये देखो कितना ज़्यादा स्मूथ है यार। इस मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो कुछ खास बहुत बड़ा नहीं है कि मैं बहुत सारे सीरम्स लगा रही हूँ, अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं विंटर में मैं तो सिर्फ आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल मैं सिर्फ लगाती हूँ, बहुत थोड़ा सा, और उसी से मैं मसाज कर लेती हूँ बस। तो मेरा विंटर का तो यही रहता है, और मैं समर में करती हूँ, तो समर में तो मेरा यही है, ये चारों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और बाकी मैंने आपको बताया कि अपना स्किन केयर कैसे आपको करना है, किस तरीके से करना है एक्ने प्रोन स्किन वालों को। भाई हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और हमको इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो काफ़ी जेंटल हो हमारी स्किन के लिए। हमें हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, हार्श स्क्रब यूज़ नहीं करने हैं, हमें जो क्लेंजर है माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना है अपने फेस के लिए। मतलब आपका स्किन बैरियर अगर अच्छा रहेगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे कि हमारे ओपन पोर्स हैं या नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स हैं तो ये मिथ है कि वो कभी ख़त्म हो सकते, नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, आप अपनी स्किन की इतनी अच्छी केयर करो कि इस पर कोई स्पॉट ना हो, कोई एक्ने ना हो, इतना है ना जेंटल चीज़ें आप अगर अपने फेस पे यूज़ करोगे, अगर आपकी स्किन खूबसूरत है, हाइड्रेट है, मॉइस्चर है उसमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो मैंने तो अपनी स्किन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ ठीक है। तो मैं तो वैसे मैं एक चीज़ प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स में कि हाँ, जब आप मेकअप करते हो तो थोड़े ज़्यादा विजिबल लगते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है। तो आगे मैं जब ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप किस तरीके से आप मेकअप करो कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो सारा खेल प्राइमर का ही होता है। तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी। बाकी अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी। ओके, टेक केयर।